चलता चला जाऊं मैं हाथ में लेके तेरा हाथ, लंबी डगर कट जाए जो चले मेरे साथ। दोस्तों, आप सभी को ये तो अच्छी तरह से मालूम होगा कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का संगीत सदियों से दिलों पर राज करता आया है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस बेहतरीन संगीत के पीछे की प्रेरणा कहाँ से आती है? जी हाँ, अक्सर हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स दूसरे गानों, ख़ास तौर पर विदेशी गानों की धुनों से इंस्पायर होते रहे हैं। आजा तुझे प्यार कर लूं ओ जाने जाना, आँखें मेरी मैं खाना पी के हो जा दीवाना। कई बार ये इंस्पिरेशन इतनी गहरी होती है कि लोग इसे कॉपी का नाम दे देते हैं। इंडियन म्यूज़िक डायरेक्टर्स पर विदेशी गानों की धुनों को अपनाने और कभी कभी चुराने के भी इल्ज़ाम लगे हैं। दोस्तों, आज का ये एपिसोड इसी दिलचस्प पहेली के इर्द गिर्द घूमता है। ये कहानी है दो महान संगीतकारों किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन के संगीत से जुड़े एक ऐसे किस्से की जो आपको भी चौंका देगा। तो इस मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव सफ़र पर मेरे साथ अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को। हिंदी फिल्म संगीत के बारे में एक धारणा रही है कि ये अक्सर पश्चिमी धुनों से प्रेरित होता है। कई गानों में आपको विदेशी संगीत की झलक भी मिलेगी। मेरी जान कहना मानो, fall in love with you। मुझे कल रात सपने में मिली बड़ी प्यारी सी, तुमको चाहा पहली बार। listen to the pouring rain, listen to it pour। लेकिन सवाल ये है कि इसे इंस्पिरेशन कहें या इमिटेशन। आज की ये कहानी इसी विवाद के दो महान किरदारों के इर्द गिर्द है। किशोर दा जो एक मल्टी टैलेंटेड जीनियस थे और पंचम दा जो अपने समय से कहीं आगे के संगीतकार थे। किशोर कुमार यानी वो नाम जो सिर्फ एक गायक या अभिनेता तक सीमित नहीं था, वो एक मल्टी टैलेंटेड आइकॉन थे। लिरिक्स लिखने से लेकर फिल्म प्रोडक्शन और डायरेक्शन तक उन्होंने हर कला में अपनी छाप छोड़ी। मिमिक्री हो या स्टोरी राइटिंग, किशोर दा हर काम में माहिर थे। दिलचस्प बात यह है कि किशोर दा ने संगीत की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। उनकी संगीत यात्रा उन दिग्गज संगीतकारों के साथ गाते हुए शुरू हुई जिनके साथ उन्होंने अपनी कला को और भी ज़्यादा निखारा। और देखिए कमाल, बिना औपचारिक शिक्षा के भी उन्होंने खुद को एक बेमिसाल म्यूज़िक कंपोज़र के रूप में भी स्थापित किया। 1979 में किशोर दा ने अपने होम प्रोडक्शन हाउस किशोर फिल्म्स के तहत एक फिल्म बनाई जिसका नाम था शाबाश डैडी। इस फिल्म में किशोर कुमार, महमूद, योगिता बाली ने मुख्य भूमिकाएं निभाई और किशोर दा के बेटे अमित कुमार भी इसमें नजर आए। फिल्म के गानों को किशोर दा, इरशाद जलीली और गुलशन बावरा जैसे उम्दा लिरिसिस्ट ने लिखे थे। इस फिल्म का एक गाना चलता चला जाऊं मैं, चलता चला जाऊं मैं हाथ में लेके तेरा हाथ, लंबी डगर कट जाए तू जो चले मेरे साथ। इस गाने को अमित कुमार और अपर्णा मायकर की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। चले जाऊं मैं हाथ में लेके तेरा हाथ, इसे किशोर दा ने कंपोज किया था। इस गीत की धुन इतनी शानदार थी कि सुनने वालों के दिलों में घर कर गई। इस धुन को सुनकर शायद आपके जहन में कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। किशोर दा की शानदार कंपोजिशन ने ही पंचम दा को प्रेरित किया और उनकी दो मशहूर धुनों की नींव रखी।
अब ये कहना कि पंचम दा ने किशोर दा को कॉपी किया, शायद ये सही नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि किशोर दा की शाबाश डैडी की उस धुन ने पंचम दा के लिए एक प्रेरणा का काम किया। तो इस संदर्भ में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एक महान संगीतकार की कृति ने दूसरे महान संगीतकार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की। अब कहानी में आता है एक दिलचस्प मोड़। 1982 में राज एंड सिप्पी की फिल्म सत्ते पे सत्ता रिलीज हुई। इस फिल्म के गाने पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन ने कंपोज किए थे। उन्हीं में से एक गाना था मौसम मस्ताना। मौसम मस्ताना, रास्ता अनजाना, जाने कब किस मोड़ पे बन जाए कोई अब। इस गाने को आपने ज़रूर सुना होगा, जिसे आशा भोसले जी ने दिलराज कौर और अनीटी पिंटो के साथ गाया था। अगर आपने दोनों गानों को ध्यान से सुना हो तो आप महसूस करेंगे कि मौसम मस्ताना, मौसम मस्ताना, रास्ता अनजाना। इस गाने की धुन कहीं न कहीं किशोर दा के चलता चला जाऊं मैं, चलता चला जाऊं मैं, हाथ में लेके तेरा हाथ, इसी गाने से प्रेरित लगती है। यही कहानी 1993 में प्रियदर्शन की फिल्म गर्दिश में भी दोहराई गई। इस फिल्म का गाना ऐ मेरे दीवानो, ऐ मेरे दीवाना, बात मेरी तुम मानो, प्यार न मुझसे करना, बेकार है मुझ पे। जिसे आशा भोसले और एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाया है। हम जैसा प्रेमी ना पाओगे, समझे। फिर से किशोर दा की उसी धुन की याद दिलाता है। चलता चला जाऊं मैं, हाथ में लेके तेरा हाथ। क्या इसे इंस्पिरेशन कहें या फिर कॉपी करना, ये सवाल हमेशा से बहस का हिस्सा रहा है। लेकिन एक बात पक्की है कि किशोर दा और पंचम दा दोनों ही अपने आप में महान थे। पंचम दा का संगीत अपने समय से बहुत आगे था और उनकी क्रिएटिविटी का कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दो महान कलाकारों के योगदान को याद करने और उन्हें सलाम करने के लिए है। आपको ये गीत और इससे जुड़ी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मैंने इंस्टाग्राम पर भी मूवी म्यूज़िक मी के नाम से एक अकाउंट बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो करके बातें कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।